हेलो, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल हिंदी पढ़ने वाले बच्चे। क्लास 8 के बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। आप सभी बखूबी ये जानते हैं कि देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए जाफर स्कूल हमारे मैनेजमेंट बोर्ड ने जो स्टेप उठाया है, एक बीड़ा उठाया है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का। तो आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी टीचर जहाँ बैठे हैं, घर बैठे हैं, या कारगिल है, श्रीनगर है, देहरादून है, जहाँ भी है, वो आपको ऑनलाइन क्लास जो है वो आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप भी उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने समय को व्यर्थ में न गंवाएं, उसका आप फ़ायदा उठाएं। कोई भी क्लास का बच्चा हो या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी होती है, कुछ दिक्कत आती है, तो आप अपने उस कंसर्न टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज क्लास 8 हिंदी वाले बच्चों को एक नया पार्ट, एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, पार्ट 9। और पार्ट 9 का नाम है कामचोर। जैसे कि आप जानते हैं कि कामचोर शब्द से आप समझ ही गए होंगे, बहुत से मनुष्य जीवन में काम करने से जी चुराते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, तालीम याफ्ता बच्चे, वो भी अपने होमवर्क से जी चुराते हैं। बहुत सारे अलग अलग तौर तरीके से कहानी लिखने वाला जो राइटर है इस्मत चुगताई, जिसने इस कहानी को लिखा है, वो कामचोर के बारे में कुछ इस प्रकार से हमारे सामने बयान कर रहे हैं। तो आप भी अपना काम अच्छी तरह से करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इंशाल्लाह जब भी स्कूल खुलेगा तो मुलाकात होगी, फिर वहाँ पढ़ाया जाएगा। जैसा भी होगा आप लोगों को मिलने पर बता दिया जाएगा। ठीक है, सही काम करते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। बेकार में समय व्यर्थ गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय चला जाता है और हमारा काम रह जाता है, इसीलिए जो समय मिलता है उसका आप सही उपयोग कीजिए। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 9 क्लास 8 कामचोर पार्ट, और इसका भाग 1 है। पेज नंबर ऊपर भी लिखा है और मैंने नीचे भी लिखा है और ऊपर मेंशन भी किया, पेज नंबर 50। तो इस्मत चुगताई द्वारा ये कहानी कामचोर पर आधारित है। कहानी लिखने वाला लेखक राइटर कहता है, बड़ी देर के बाद, वाद विवाद के बाद ये तय हुआ, बहुत ही डिस्कशन, बहुत ही जद्दोजहद के बाद आखिर ये निर्णय हुआ, फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, काम से इन नौकरों को छुट्टी कर दी जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? ये नौकर किस लिए? इनका काम क्या है? हिल कर पानी नहीं पीते। अगर पानी पीना हो तो भी इन्हें कोई बोतल या गिलास से इनके मुंह में डालना पड़ता है। ये खुद हिलते नहीं है, बहुत आलसी हैं। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कहानी लिखने वाला राइटर बता रहा है। कामचोर कहीं के। अच्छा, उसके बाद कहानी लिखने वाला लेखक कहता है, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, शोर शराबा करते हैं, बेकार में अपना समय बर्बाद करते हैं, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करते हो। सचमुच हमें ख्याल आया है कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम काम क्यों नहीं करते, चाहे वो रोज़ी रोटी का काम हो, या कुछ ऑफिस का काम हो, या अपना होमवर्क हो, या अपने रोज़मर्रा जीवन में काम आने वाली चाहे कोई भी चीज़ें हो, कोई काम हो। हिल कर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिला कर पानी पीना शुरू कर दिया। आगे देखिए, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। आपको पता है हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर आपके सामने भोजन भी रखा हुआ है तो भी उसे आप हाथ चलाकर या हाथों को हरकत देकर मुंह तक ले जाया जाता है, वरना वो जो भोजन है वही थाली में रखा रह जाएगा। पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। पानी पीने के लिए आजकल देख रहे हो आप, हर जगह बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को इस समाज में। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तस्वीर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर। भला ये काम करेंगे? कहानी लिखने वाला राइटर कहता है, ये भला काम करेंगे ऐसे सुस्त लोग, आलसी लोग? अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। कहानी लिखने वाले राइटर की माता जो बता रही है कि ये लोग जो कुछ काम नहीं करेंगे, अपना
कार्य समय पर सही तरह से नहीं करेंगे तो उसे रात का खाना बंद कर दिया जाएगा, उसे नहीं मिलेगा। ये था पेज नंबर 50। अब आ जाओ पेज नंबर 51 यानी कि पेज नंबर 51 पर। इधर देखिए, इसमत चुगताई लेखक कहता है आगे, ये लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। ऐसा सख्त ऑर्डर इन्होंने जारी कर दिया माता ने। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, हमने रिक्वेस्ट किया कि क्या काम है बताओ, हम करेंगे। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये दरी जो मैट है कितनी मैली हो चुकी है, कितनी गंदी हो चुकी है। आंगन में कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो ये काम करवाएंगे नहीं, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। बहुत सारे काम है जो आपको काम के लिए पैसा या कुछ तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली की तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। अगर आपके घर में कोई पौधे हैं या बाग है, बगीचा है, अगर हम सब उसको अच्छी तरह से देख रेख करेंगे तो वो फल फूलेगा, चारों तरफ का माहौल जो है वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, अम्मा ने गुजारिश की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। पैसे मिलने की लालच से हम लोग काम पर जुट गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया उस काम को करने के लिए जो दरी गंदी हो चुकी थी। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब जब धूल वगैरह लग जाते तो उसको डंडों से मारते हैं ताकि धूल निकल जाए। इसके बाद कहानी लिखने वाला राइटर कहता है, लेखक कहता है, सारा घर धूल से अट गया। अब जब देखा होगा आपने, जब धूल ज़्यादा हो जाते कपड़ों में या मैट में, चटाई में या कालीन में, तो पूरा घर धूल धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सबको खांसी आने लगी धूल की वजह से। अच्छा सारी धूल जो दरी पर थी, जो उस पर जमी हुई थी धूल, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर भी जम गई। दरी पर जो धूल था जमा हुआ था और जो फर्श पर भी था वो सबके सिरों पर आ गई धूल उड़कर। नाक और आंखों में भी घुस गई। बुरा हाल हो गया हम सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया कि भाई तुम लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हो, तुमने ये सारा समय बर्बाद कर दिया, खाली अपना मस्ती कर रहे हो, खेल कर रहे हो, इस तरह से कोई काम होता है। हम लोगों को तुरंत आंगन से, उस सहन से, बरामदे से निकाल दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। हमने सोचा चलो भाई अब हम सारा काम कर दें। तो इस तरह से हमारा ये पेज नंबर 51 और पेज नंबर 50 हमने आपको पढ़ाया। आप इसको एक बार फिर पढ़ लेंगे। और जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, वो रीडिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, आप घर पर उसको 1 बार 2 बार, जितने बार आप पढ़ोगे, 100, 50, 1000 बार, आप जितने बार उसको रीडिंग करेंगे, जितने बार आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी, बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहला हमारा काम होता है पढ़ना, और हम पढ़ेंगे देखकर, ज़बानी नहीं, देखकर पढ़ना होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग में बड़ी बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, वो देखकर नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए परीक्षा में लिखने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए आप जितना हो सके इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और जितना आप पढ़ेंगे आपके लिए पढ़ने की प्रैक्टिस, उसका अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। और जब आप पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे सारा काम, फिर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तब आप कोई भी कुछ अगर डिक्टेट करेगा, ज़बानी बोलेगा, तो आप उनको अच्छी तरह से लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।